देखिए, महाभारत काल का शिशुपाल राजा था चेदी महाजनपद का। घोषिताराम बिहार, उत्तर प्रदेश के जिस प्राचीन नगर में था, वह कौशाम्बी है। रेशम व्यापार के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर वाराणसी था। मगध के उदय से पहले भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी था। वह नदी जो कोसल महाजनपद को दो भागों में बांटती थी, सरयू नदी। बुद्ध काल में गणतंत्र व्यवस्था का प्रचलन कपिलवस्तु के शाक्यों तथा कुशीनगर के मल्लों में था। मगध की बढ़ती शक्ति का सबसे बड़ा प्रतिरोध वत्स एवं कौशल ने किया था। प्राचीन कौशाम्बी का वर्तमान रूप है कौशाम्बी जनपद, उत्तर प्रदेश। प्राचीन महाजनपद सूरसेन की राजधानी, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता था, वह मथुरा है। और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक यानी मक्खली गोशाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। महाजनपद काल के सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। काशी महाजनपद को अंततः मगध में लिया गया अजातशत्रु के द्वारा। जेतवन बिहार स्थित है श्रावस्ती में। मल्ल राजाओं का महल संथागार कहलाता था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्राचीन काल में गणराज्यों की संख्या 7 है। यानी शाक की जो कपिलवस्तु है, कोली, रामगाम, मोरी, पिप्पलीवन, मल्ल, कुशीनगर और मल्लपावा, कलाम, केशपुत्र और भग्ग यानी शुम्सुगिरी। अगला प्रश्न है, पांचालों की राजधानी अहिछत्र का आधुनिक नाम रामनगर है, जो बरेली जिला में है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार सबसे संपन्न महाजनपद काशी था। वत्स राज्य का पतन हुआ अवंती के राजा चंडप्रद्योत के आक्रमण से। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, केन नदी के किनारे। महाभारत के कुरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। बुद्ध के काल में वाराणसी का शासक ब्रह्मदत्त था। प्राचीन कांपिल्य महाजनपद शिक्षा और दार्शनिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में द्रौपदी का संबंध कांपिल्य महाजनपद से है। और महाजनपद काल में श्रेणी के प्रमुख ज्येष्ठा कहलाते थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के बिठूर यानी कानपुर जिला में है। वैदिक काल में सदा नीला कही जाने वाली गंडक नदी उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती थी। मथुरा में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म कबीला यदु यानी यदुवंश कहलाता था। वैदिक काल में इक्ष्वाकु वंश का शासन कौशल महाजनपद में था। इतरे ब्राह्मण के अनुसार उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब के सबसे शक्तिशाली आर्य कबीले कुरु और पांचाल्य थे। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक आंदोलन और उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें पहला प्रश्न है, धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह इस शहर के बहुत नजदीक है, इनके शहर के वाराणसी के नजदीक। उत्तर प्रदेश में इस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। किस धर्म के? पारसी धर्म के। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से भी, जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। उत्तर प्रदेश के इस स्तूप का भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। किस स्तूप में लिखा है? धमेक स्तूप में। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर बुद्ध का निर्वाण स्थल के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहला उपदेश। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थल बनारस है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित एक संकसिया है। इसने यहाँ अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध
ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में अंतिम मुक्ति यानी परिनिर्वाण प्राप्त किया था। आदि पुराण आदिनाथ तीर्थंकर की सतचरित्र संग्रह है। अब देखते हैं कुछ जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म का उदय हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, अयोध्या जिले में। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ, लेकिन इनके अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या थी उत्तर प्रदेश में। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु। ऋषभदेव का प्राचीन प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन संत संभवनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? श्रावस्ती में। पद्म प्रभु का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? कौशाम्बी में। जैन संत संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व यानी घोड़ा। जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, और जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ कहाँ? वाराणसी में। जैन संतों में 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमि थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सूर्य है। जैन धर्म का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र मथुरा है। कुषाण काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा। जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थंकर संबंधित थे: ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ और सुमितनाथ एवं अनंतनाथ। जैन संतों में दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ। जैन तीर्थंकर अजितनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। जैन संत अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। जैन संतों में चौथे तीर्थंकर अभिनंदननाथ, और जैन तीर्थंकर अभिनंदननाथ का प्रतीक चिन्ह बंदर है। और जैन संत अभिनंदननाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। जैन संतों में 5वें तीर्थंकर थे सुमितनाथ। जैन तीर्थंकर सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? चकवा। और जैन संत सुमितनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश से जुड़े जिले में हुआ था, अयोध्या में। जैन संतों में 14वें तीर्थंकर थे अनंतनाथ, और जैन तीर्थंकर अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह शाही है। जैन संत अनंतनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। ग्राम पभोसा, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश यानी जैन धर्म के छठे तीर्थंकर से संबंधित था। कौन से थे छठे तीर्थंकर? पद्म प्रभु। विश्वविख्यात जैन मरी सोमनाथ उत्तर प्रदेश से संबंधित जिले में स्थित है, महेत यानी कि श्रावस्ती। प्रसिद्ध जैन मंदिर सोमनाथ जो सहित श्रावस्ती में है, इससे जुड़े संत हैं संभवनाथ से। उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। पोरख पहाड़ प्रसिद्ध स्थल है जैन धर्म के लिए। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा पहाड़ काटकर बनाई गई थी गोखर पहाड़ महोबा में। और गोखर पहाड़ प्रसिद्ध जैन स्थल है महोबा, उत्तर प्रदेश में। जैन संतों में 9वें तीर्थंकर कौन थे? सुविधिनाथ। जैन तीर्थंकर सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह मगर। और जैन ग्रंथों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट भरत जैन संत के पुत्र थे ऋषभदेव। वह जैन संत जो काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, कौन थे? पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर। वह जैन तीर्थंकर जिन्होंने 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना की थी, वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह। 4 प्रमुख व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। 5वां महाव्रत जैन धर्म में माना जाता है ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को शामिल करने वाले कौन संत हैं? महावीर हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन स्थल कौन से हैं?
मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकड़ी जो देवरिया में है और रौनाही जो रत्नगिरी है। वह जैन वह धर्म जिसमें उल्लेखना व संधारा सिद्धांत प्रचलित है जैन धर्म में। और त्रिलोक तीर्थ धाम और प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़ा गांव यानी बागपत में। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जो चौगसी क्षेत्र प्राचीन जैन मूर्तियों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है वह मथुरा है। जैन संतों में 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ। जैन तीर्थंकर विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वराह है। और जैन संत विमलनाथ की जन्मस्थली काम्पिल्य है यानी फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश का वह स्थल जो जैन व बौद्ध दोनों हेतु प्रसिद्ध है कौशाम्बी है। जैन संत संभवनाथ के 4 कल्याणकर घटित होने वाला स्थान है श्रावस्ती। जैन तीर्थंकर संभवनाथ के 4 कल्याणक कौन से हैं? गर्भाधान यानी चवच और जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। ठीक है, ये 4 कल्याणक हैं।